नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और साथ ही समय हो चुका है हमारे सबसे बड़े प्राइम शो, सबसे बड़े डिबेट इंडिया के सवाल का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि यह फैसला शरिया के खिलाफ है, लिहाजा AIMPLB सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कहा जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है और इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है और इसी का अब लगातार विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये शरिया के खिलाफ है और ऐसे में हम ऐसे सबूत इकट्ठा करेंगे, ऐसे तमाम प्रूफ इकट्ठा किए जाएंगे जिसके आधार पर इस फैसले को बदला जा सके। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का सवाल देश में मजहब, कानून और राजनीति से जुड़ा एक जटिल मसला रहा है। 80 के दशक में चर्चित हुआ शाहबानो मामला आज भी 3 दशकों में इस बात पर बहस चलती रही। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि ये फैसला शरिया के खिलाफ है। पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि भारतीय मुसलमान शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सेदारी दे और कानून के मुताबिक जो बात कही गई है कि अगर तलाकशुदा महिला को जिंदगी चलाने में दिक्कत आए तो अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड उसकी जिम्मेदारी उठाए क्योंकि बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एक केस की सुनवाई करने के दौरान कहा कि तलाकशुदा महिला मुस्लिम अपराध प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस PV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक महिला युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के सुप्रीम कोर्ट के जाने के रुख से सियासत भी हाई हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष कमाल फारूकी ने तो सिरे से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले और UCC को मानने से ही इनकार कर दिया है। कमाल फारूकी ने कहा कि हम फैसले को नहीं मानेंगे, सिर्फ शरिया कानून को ही मानेंगे। अभी हम लोग उसके ऊपर बाकायदा आज भी हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके ऊपर हम बाकायदा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिएक्ट करना है बताएंगे आपको। UCC तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन। माई कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फर्मली गिव्स मी द राइट टू फॉलो माई रिलीजन वेदर आई एम ए मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, वेदर आई एम ए संतानम और अदर। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी द राइट अनलेस इट इज़ ए क्रिमिनलिटी ऑफ एनीथिंग। जो अगर मिसाल के ऊपर किसी ने किसी का कत्ल किया, खून किया है, उसकी सज़ा तो सबके लिए बराबर है। उस तरह के जो लॉ को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पर्सनल लॉज हैं, जो मेरे कानून से प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मेरे कुरान मजीद ने बताया है, उसके अंदर हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते। देखिए, महिला मुस्लिम हो या हिंदू हो, ईसाई हो या पारसी हो, तलाकशुदा महिला के लिए गुजारा भत्ता उसका अधिकार है और ये कानून सब पर लागू होता है।
कुछ लोग जानबूझ करके इसको मजहब की आड़ में महिलाओं के शोषण का, महिलाओं को दबाने का एक अधिकार मानते रहे हैं। ऐसा हमने पहले भी देखा है, जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के मामले में फैसला दिया था तो कैसे इस देश में कट्टरपंथियों के दबाव में देश की तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार झुक गई थी और साहबानों के केस के मामले के फैसले को संसद ने पलट करके एक नया कानून बना दिया था। लेकिन आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, यहाँ सबके साथ उचित व्यवहार होगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उस फैसले के तहत आज सबको ये अधिकार है कि 125 सीआरपीसी के तहत सबको मेंटेनेंस मिल सके, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है। कोई भी महिला किसी भी मत मजहब की हो, सबका दर्द एक समान होता है। लेकिन बीजेपी इस पर कुछ साफ साफ कहने से बच रही है। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है और बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से परिवर्तन किया गया और मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है, इसका विरोध अब लगातार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये शरिया के खिलाफ है। हालांकि महिलाओं को सम्मान मिलना, उनको अधिकार मिलना, क्या वाकई ये शरिया के खिलाफ है? और अगर है तो आखिर ये किस तरह का धर्म है, किस तरह का मजहब है जिसमें इसका विरोध किया जा रहा है कि एक महिला जिससे पहले शादी की जाती है, शादी के बाद अगर पति तलाक दे दे तो तलाक देने के बाद अगर वो अपना गुजारा करने के लिए मेंटेनेंस चार्ज लेती है, मेंटेनेंस पैसे की डिमांड करती है, तो आखिर क्या दिक्कत है? चले तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं जुड़ गए हैं। रौचिका अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, साथ ही शाइस्ता अंबर जी जुड़ी हुई हैं, चेयरमैन हैं AIMWPLB की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले तो शाइस्ता जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला लिया गया कि अब अगर उन्हें तलाक दे दिया जाता है तो तलाक के बाद भी अब उनके पास अधिकार है कि वो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। लेकिन अब इसका विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है ये शरिया के खिलाफ है। महिला होने के नाते आप इसे कितना ठीक समझती हैं? महिला होने के नाते तो हैं ही। शायद आपको मालूम हो कि हम एक लंबे अरसे से देश की सभी समुदाय धर्म की महिलाओं के लिए हमने आंदोलन किया है, आपको शायद मालूम हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब 3 तलाक बैन का हुआ था तब भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको कहा था हम चैलेंज करेंगे, हमें ये स्वीकार नहीं है फैसला। हम कहना चाहेंगे कि उस वक़्त जाग जाते और जो हमारे 1986 में जो पार्लियामेंट में पास हुआ था तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का गुजारे भत्ते का जो अध्याय पास हुआ था, वो वक्फ बोर्ड से पेंशन देने का था ताकि उनका गुजारा भत्ता हो और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर तलाकशुदा महिलाओं के लिए आश्रय हो और रोजगार और उनके बच्चों की जीविका चलाने का समाजपुर एक संसाधन, एक कारखाना, एक रोजगार और शिक्षा रखा गया था। ये करने के बाद भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। शायद ही कोई जानता हो कि 1986 में जब ये पास हुआ था एक्ट, तो तब से वक्त विभाग या पर्सनल लॉ बोर्ड क्या खो गया था, ज्यादा नहीं था, अब ज्यादा है। ये तो तभी आ जाता। और हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो CRPC 125 2021 में भी फैसला सुनाया था। लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं के लिए खास करके ये आवाज उठाई गई, इसको लेकर के इतना चर्चा का विषय बन गया। ये पहले भी हमारे संविधान पार्लियामेंट से पास हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में था। तो इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड को खुद भी चाहिए कि अगर ये शरीयत के खिलाफ फैसला मान रहे हैं तो वो अपना दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड से ज़कात, खैरात और चंदे के पैसे
पूरे देश भर के जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है वो पैसे ले करके, दान ले करके एक बैतुल माल बनाए और मुस्लिम चैलेंज कर रहे हैं। तो इससे अच्छे से आप अपनी दरवाजे खोलिए ना, सिर्फ तलाशुदा महिलाओं को वहां के दरवाजे बंद करें। आप देश में बैतुल, ठीक है, अभी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ दो और गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं। कनिका भारद्वाज जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, और मुन्ना खान जी नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कनिका जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब जो मुस्लिम महिलाओं को पहले तो 3 तलाक को हटाकर सबसे बड़ा अधिकार उन्हें दिया गया कि उनके साथ 3 तलाक जैसा अत्याचार नहीं होगा, और अब ये कहा जा रहा है कि पति अगर तलाक दे भी दे तो गुजारा भत्ता के हकदार मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। देखिए, पहले क्या होता था, एक मुश्त राशि देकर जो ससुराल पक्ष था वो हाथ झाड़ लेता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अब इसका भी विरोध किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? क्या फैसला बदला जा सकता है भविष्य में? क्या संभावनाएं हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, फैसला तो बिल्कुल बदला जाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कोई भी जाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि एक सही जो स्टेप है वो होगा। मुझे लगता है सभी को इस जो निर्णय है इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सोशल बेनिफिशियरी जो है, ये सोशल रिफॉर्म का एक जो है वो निर्णय है। इसमें जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अगर मेंटेनेंस दी जाती है, अगर वो अपना गुजारा नहीं कर पाती, अगर वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तक अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो अगर जो हमारी मुस्लिम भाई है वो आके उन्हें सपोर्ट कर देंगे, चाहे तलाक हो जाए या ना भी हो जाए, ह्यूमैनिटी के लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए अगर ये चीज अगर हो जाती है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। ये चीज अभी की नहीं है, कि पहले भी 1980 में हो चुका है। 1980 में भी जब एक केस आया था, उसमें 125 सीआरपीसी को लेकर स्पेसिफिकली ये चीज कही गई थी कि सोशल रिफॉर्म देखना जरूरी है, सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं देख सकते, पूरे वुमेनहुड को देखना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि क्योंकि इस लॉ के तहत हिंदू जो महिलाएं हैं उनको राइट है, हमारी जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं उनको राइट है, तो मुस्लिम महिलाओं को राइट क्यों नहीं है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है। ठीक है, मुन्ना खान जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपके नजरिए से अगर देखा जाए, बेशक से इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन आपके नजरिए से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कितना ठीक आप मानते हैं, और क्या इसको परिवर्तित करने की जो डिमांड की जा रही है, जो मांग की जा रही है, क्या उस पर सोचना या विचार करना चाहिए? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर किसी को भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी सरकार या दल का फैसला नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही विचार करने का मसला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। सवाल है फैसले के विरुद्ध जाने का, तो कुछ लोग हैं जो फैसले के विरुद्ध कह रहे मैं जाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि फैसले के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दूसरी बात क्या है कि कहीं न कहीं आज जो दशा और दिशाएं जो चल रही है, वो कहीं न कहीं ऐसी दशाएं चल रही है कि कुछ न कुछ ऐसी टीका टिप्पणी की जाए ताकि सुर्खियों में आ जाए और लोग समझे, लोग जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिलाएं हैं उसे भत्ता मिलना चाहिए। वो आखिर उनका भरण पोषण कहाँ से? भरण पोषण के लिए तो वो जो कह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो भरण पोषण दे, यानी तो फिर वो खामोश रहे जो सरकार ने कहा है। तो अगर इस तरीके के फैसले ले तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जो महिला है उनके हाथ में कहीं न कहीं नाजायज होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इसका सपोर्ट करते हैं। रौचिका जी, आपकी ओर बढ़ते हुए देखिए, वैसे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं जब ये फैसला आया तो इसके काफी स्वागत में थी, वो काफी खुश थी कि अब उन्हें भी भरण पोषण मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा परिवार है, या कह सकते हैं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें तलाक के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे व्यक्ति पर। अगर भरण पोषण मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी, और अगर उनके साथ कोई बच्चा है तो उसके लिए भी बेहतर होगा। इस फैसले का आप कैसे स्वागत करती हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो एक जब प्रभु हमारे ईश्वर है, जब हम बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने माँ की पेट में रहता है, 9
रहता है और में रहता है। तो जब भेदभाव ईश्वर ने नहीं किया तो यहाँ पर कानून बनाने वाले महिला में और महिला है, क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको अपने अपने जीवन यापन के लिए जो है, क्या वो हक उनको नहीं करके महिला का शादी उसके बाद आप पूरा समय पालती पोसती है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, थोड़ा ठीक करवा। बच्चों को पालती पोसती है। मैं बोलूं मेरा समय है, आप इसमें ना बोलो। बच्चों को पालती पोसती है, बच्चे पैदा करती है, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, और आपका जब मन आता है आप उसको तलाक दे देते हैं। 3 महीने हमने गुजारा भत्ता हम दे देंगे जो कि आपकी शरीयत की था, और आज महिला है वो अपने आप देखे कैसे लेगी वो अपने आप। उसकी जिम्मेवारी, उसके जीवन यापन की जिम्मेवारी उस पुरुष की नहीं होनी चाहिए। महिला ने अपना पूरा चलिए ठीक है, कनिका जी का रुख कर लेते हैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है टेक्निकल इशू की वजह से। कनिका जी आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, सीआरपीसी की धारा 125 को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 कर दिया गया है, जिसके तहत महिलाओं को अब ये अधिकार मिला है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं ही क्यों ना हो, गुजारा भत्ता की डिमांड अपने पति से तलाक के बाद भी कर सकती है। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि अब समय आ चुका है, पुरुषों को यह समझना होगा कि पत्नी का त्याग आखिर कितनी गंभीर दुविधा और उनकी जिंदगी में परेशानी ला सकता है। आखिर क्या है धारा 144 और कैसे मुस्लिम महिलाओं को इसके जरिए यह अधिकार मिलता है, जरा एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी ताकि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो देख रही हैं चैनल, उन्हें भी आसानी हो समझने की। कैसे वो कार्रवाई कर सकती है, गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकती है? जी बिल्कुल, तो ये जो सेक्शन आया है 144 ऑफ बीएनएसएस, ये जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट है। और इस सेक्शन में साफ साफ ये बोला गया है कि चाहे वो कोई भी रिलीजन की, कोई भी कम्युनिटी की महिला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या वो क्रिश्चियन हो, या और कोई जो भी कम्युनिटी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप महिला हैं और आपकी शादी भी हो गई है और आपका तलाक भी हो गया है, तब भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेंटेनेंस मांग सकती हैं। मेंटेनेंस का मतलब मैं समझा दूं कि मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको, क्योंकि कई लोग विरोध में हैं, कई लोगों को लगता है कि मेंटेनेंस दे रहे हैं तो पता नहीं कौन सी लग्जरी दे रहे हैं हम महिलाओं को। तो मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बेसिक नेसेसिटीज जो है वो ध्यान रखी जाए, कि ऐसी हालत में किसी भी महिला को छोड़ के ना जाया जाए। यानी आम जरूरतें जो है महिलाओं की, उसका ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आम जरूरत है उसका ध्यान रखा जाए कि कम से कम ऐसा तो ना हो कि कोई बिल्कुल भूखमरी पे आ जाए। तो ये उस सेक्शन का मतलब है। इस सेक्शन के लिए आप डायरेक्टली कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल होती है, आप डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। आप सीधा कोर्ट में आइए, अपने जहाँ पे भी आप रहती हैं उस के आसपास का जो भी कोर्ट है आप वहाँ जाइए। वहाँ एक पिटीशन फाइल होगी 148 की, और उस पिटीशन के तहत आप ये जो अपना राइट है, जो मेंटेनेंस का राइट है, वो मांग सकती है। अपना भी मांग सकती है, अपने बच्चे का भी मांग सकती है। अच्छा कनिका जी, यानी कि पहले पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी थाने में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर गुजारा भत्ता चाहिए, पति ने तलाक दे दिया, तो सीधे आप अपने जो भी आपका जिला कोर्ट है वहां पर जाकर आप अपील कर सकती हैं, ये कह रहा है आपका? जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी कंप्लेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन के लिए आपको डायरेक्टली कोर्ट में ही आना है। और कोर्ट अब बहुत फास्ट ट्रैक हो गया है, जो हमारे नए लॉज आए हैं बहुत फास्ट ट्रैक बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत साल लग जाएंगे मेंटेनेंस देने के लिए, बहुत ही जल्दी जल्दी ये फैसला जो है वो आने वाला है अब। तो इसमें सारी जितने भी तरह के आपके पास जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आप अपना एविडेंस लाइए कोर्ट के पास कि भाई मेरे ये जो है एक्सपेंसेस है, और कोर्ट बहुत जल्दी जल्दी इसमें फैसला देगी। ठीक है शाइस्ता जी, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक समय था जब हमारा समाज जो है वो काफी पुरुष प्रधान था, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश न केवल कोर्ट की ओर से की जा रही है, सरकार की ओर से भी की जा रही है, और महिला भी अपने आप में अपने स्तर पर सशक्त होने का हर संभव प्रयास करती है। महिलाओं के पक्ष में जो ये गुजारा भत्ता का
फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया ताकि मुस्लिम महिलाओं के साथ वो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ उन्हें ना दी जाए जिससे वो गुजरती हैं तलाक के बाद। तो क्या ये फैसला जो लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से वाकई ये शरीयत के खिलाफ है? क्योंकि महिलाओं को तो इसके जरिए सशक्त किया जा रहा है और जैसे कि कनिका जी ने भी कहा कि सिर्फ उतना ही पैसा देना है जिसके जरिए वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, अपनी जिंदगी चला सके, अपने बच्चे को पाल पाए। देखिए हमारा भारत संविधान से चलता है और हम महिलाएं किसी भी धर्म व समुदाय की हों, अगर उनको पीड़ित किया जाता है घरेलू हिंसा में या तलाक से, तो उनका कहीं भी जीवन यापन के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो वो कहाँ जाए, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारी न्यायपालिका और हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम अपनी परेशानी और अपनी शिकायत न्यायालय के दरवाजे पे जा करके हम शिकायत दर्ज करें और न्यायालय हमको न्याय व अधिकार दे, वो किसी भी धर्म व समुदाय की महिला हो। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है ये फैसला शरीयत के खिलाफ है, तो हम भी मानते हैं कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से अगर तलाक हुआ है तो पत्नी को महर की इतनी रकम मिलनी चाहिए जितनी पति की आर्थिक स्थिति है, और इद्दत की उतनी भी रकम मिलनी चाहिए जितनी पति की आर्थिक स्थिति है। लेकिन उसके बाद जीविका कैसे चलाएगी? ये कोई मुस्लिम देश तो है नहीं कि सब मुस्लिम देश तलाकशुदा औरतों को पेंशन दे, उनके जीविका चलाने के लिए उनको पैसे दे, वो सम्मान पूर्वक स्वाभिमान के साथ में जिंदगी जिए। तो इसके लिए अगर न्यायपालिका ने उनकी शिकायत को, उनके न्याय को दिया है तो ये सराहनीय है और इसका हम स्वागत करते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे भारत के जितने भी आर्थिक स्थिति से मजबूत लोग हैं उसको जो वो अपनी तनख्वाह और अपने रोजगार का तीसरा हिस्सा दान करते हैं, वो सारा दान एक जगह पर्सनल लॉ बोर्ड के पास रखें, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे जो भी मसलक के हों, उनको पूरा एक दूसरे पे भरोसा करके पारदर्शिता के साथ में एक ऐसा धन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए समझना। देखिए आपको याद होगा जब 3 तलाक, मेरी बात सुनिए, बोलिए मेरी बात 1986 में वो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था तलाकशुदा औरतों के मेंटेनेंस का। वो मेंटेनेंस वक्फ बोर्ड विभाग देगा, बच्चों के भरण पोषण का जिम्मेदारी पति का उठाएगा, बाप उठाएगा, और पत्नी का इद्दत के बाद वक्फ बोर्ड उसको पेंशन देगा। वो पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों नहीं लागू किया? क्यों लागू नहीं किया? अपने दरवाजे भी बंद रख रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसमें जाने को मना कर रहा है, तो वो औरतें क्या भीख मांगे या दान पे हाथ फैलाए? उनको भी सम्मान से स्वाभिमान से जीने का हक है और वो खुशहाल जिंदगी जीने का हक है। वो कहाँ जाएंगी? उनको समाज के भेड़िए उनको नोच डालें। अगर माँ बाप गरीब हैं, मर गए हैं, नहीं है दुनिया में, तो किसका बोझ बनेंगी? भाई का। और भाई भी नहीं है तो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल। कुछ लोग थोड़े दिनों के लिए मदद करेंगे, हमेशा के लिए नहीं मदद करेंगे। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड अगर कह रहा है शरीयत के खिलाफ है तो अपने दरवाजे खोले, मुस्लिम महिलाओं को या तो स्वाभिमान पूर्वक उनको रोजगार दे, उनको पेंशन दे। तो शायस्ता जी ये विरोध करने वाले लोगों का विरोध क्यों नहीं किया जाता? इनके लिए बगावत के सुर क्यों नहीं उठते हैं? जो विरोध करते हैं उनके खिलाफ आकर सुर क्यों नहीं उठते हैं? जो मेरा अभी कुछ देर पहले आपसे एक सवाल भी था कि देखिए जब मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया, 3 तलाक को खत्म किया गया, तब भी विरोध किया गया था। उसके बाद अब जब फैसला गुजारा भत्ता को लेकर किया गया है तब भी विरोध किया जा रहा है। इस पर सवाल आगे भी आपसे पूछूंगी क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और अब रुख करते हैं और पूछते हैं मुन्ना खान जी आपसे ये सवाल है मेरा। देखिए बेशक से विरोध किया जा रहा है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई ये नियम तो लागू होगा, मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलेगा और कहीं ना कहीं देखिए उनका अधिकार भी है, उनको भी गुजारा के लिए महिलाओं को भी शादी के बाद चाहे लोग माने या ना माने लेकिन कहीं ना कहीं पति पर ही वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती हैं। तलाक दे दिया जाए उसके बाद आकर गुजारा भत्ता अगर दिया भी जा रहा है वो भी सिर्फ उतना कि वो अपना और अपने बच्चे का जीवन आराम से और आसानी से यापन कर ले, तो आखिर इसमें गलत क्या है? देखिए पूजा जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है।
कोर्ट को आखिर हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? जब राजीव जी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड को जिम्मेवारी मिली थी कि आप उनका चुनाव करें, उनको चुने जो महिलाएं तलाकशुदा हैं, जो महिलाएं बेवा हैं, आप उन्हें राहत देने का काम करें, या तो पेंशन के द्वारा हो या किसी फंड के द्वारा हो, कुछ न कुछ तो करें। आखिर जो रोड पे बिलखती, बिलबिलाती और रोती हुई जो महिलाएं हैं, उसका सुध लेने का काम आज कोर्ट ने किया। आज आप कोर्ट पे टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो आपको भी ये बताने होंगे कि आखिर आप 1986 के बाद जो 40 साल हो गए, आपने क्या किया उन महिलाओं के लिए? तो सवाल के जवाब इनको कोर्ट के पास, माननीय उच्च न्यायालय के पास मिल जाएंगे। इसीलिए इन्हें जितना कहना कहे, बाकी जो महिला है वो समझदार है। और एक जाति की बात नहीं है, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने किसी भी जाति के जो वो महिला है जो तलाकशुदा है उनके लिए कहा गया। तो किसी एक जाति की बात नहीं है। अब किसी जाति में अगर कोई फंड आया हो, कोई अगर एनजीओ ने ये काम किया हो कि नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ, तो महिलाएं तलाकशुदा है उनको मैं रिलीफ दे रहा हूँ, या उनको मैं मंथली बांध रखा हूँ, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो एक जहाँ तक हद तक बात समझने की। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, 35 साल हमें भी इस राजनीति में हो गए, हमें नहीं लगता कहीं कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कोई तलाकशुदा औरतों को हेल्प किया हो या हेल्प करने की कोशिश की हो, कभी चेष्टा भी की हो 40 साल, ऐसा नहीं लग रहा। मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। देखिए, देश की 140 करोड़ जनता का आज जो नजर है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ है। कि जिस तरीके से तानाशाह सरकार किसी भी वर्ण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, किसान के साथ, जवान के साथ जो घटनाएं घट रही है, इस तरीके से अनदेखी की जा रही है, तो आज मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा सर्वोपरि होगा। और उसी धारणा से मैं भी मानता हूँ कि उच्च न्यायालय का फैसला है बिल्कुल ही बेहतरीन है और सही। चलिए रुचिका जी का रुख कर लेते हैं। रुचिका जी, देखिए अभी फिलहाल अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है वो होती है सरकार की। सरकार की ओर से जिम्मेदारी है कि महिलाओं की रक्षा हो, अगर उनके प्रति किसी भी तरह का विरोध किया जाए या किसी भी तरह की परेशानी उन्हें हो तो वो उनके लिए स्टैंड ले। ऐसे में अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो बीजेपी इस फैसले को बरकरार रखने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए किस तरह से स्टैंड लेगी, क्या प्लान होगा? रुचिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर म्यूट किया हुआ है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ रही है आवाज? जी 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 आ रही है, बोलिए। एक तो मेरे साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। इन्हीं की सरकार थी जिसको पलट दिया गया था, एक नियम लाके वो जो फैसला आया था उसको पलट दिया गया था पूरा कानून बनाकर। तो बहुत अच्छी बात है कि अब इन्हें लग रहा है कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनका भी उतना ही हक होना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे जिस तरह से हर बहन का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिस तरीके से जिस हम आपका और हमारा हक है उसी तरीके से मुस्लिम बहनों का भी हर तरीके का हक होना चाहिए। अगर वो पूरा का पूरा जीवन अपना एक परिवार देती है, वहाँ बच्चे देती है, उनका भरण पोषण करती है, उनको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और सिर्फ उनको 2-3 महीने के लिए जो इनके अपने लॉज जो हैं उसके हिसाब से उनको कह दिया जाता है कि ठीक है हम 2-3 महीने का, 3 महीने का जो भी होगा उसका हम दे देंगे, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कैसे वो बेचारी महिला जिसको सिर्फ बोल के, जो कि अब इलीगल हो गया है, 3 तलाक इलीगल है, लेकिन फिर भी आप और हम जानते हैं कई जगह पे ये अभी भी होता है, वहां पर अगर हो जाता है तो कितना गलत हो उन महिलाओं के साथ। वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगी, कहाँ दर दर भटकेंगी, किसके पास जाएंगी? बिल्कुल उन लोगों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ लेके आए हैं तो जो इसका अगेंस्ट बोल रहे हैं वो सब गुनहगार है। उन महिलाओं के लिए, जो उन महिलाओं को जिनको अंधकार में झोंक दिया जाता है, उनके हक के लिए बात करना नहीं चाहते, उनको कुछ देना नहीं चाहते।
क्यों हमारे यहाँ हिंदू महिलाएं हैं, हमारे यहाँ एलिमनी दी जाती है, महिलाओं को अगर डिवोर्स दे दिया जाता है उनको एलिमनी दी जाती है। कोई हमारे यहाँ हिंदुओं में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी का कोई उस बात के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन इन लोगों के यहाँ ही शरीयत का नाम लेकर क्यों उसके अगेंस्ट कर दिया जाता है? क्या इनकी या ये जब और चीजें होती हैं जहाँ पर इनको बोलना चाहिए वहां बोलते रहिए, क्यों नहीं अपनी घर की महिलाओं के लिए बात करते? भाई उन लोगों का भी तो कुछ हक बनता है, नहीं बनता है? जिस तरह से आदमियों का हक है उसी तरीके से महिलाओं को भी तो हक है। वहां जहाँ हक की बात होती है वहां पर पीछे हट जाते हैं ये लोग। वहां पर उनको हक नहीं देना चाहते, ना तो पढ़ाई देना चाहते हैं उनको, ना ग्रोथ देना चाहते हैं, ना उनको उनका हक देना चाहते हैं। महिलाएं बच्चा गोद ले सकती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हक देता है। महिलाएं अगर अपने परिवार की प्रॉपर्टी में उनका हक हो सकता है, ये देना चाहते हैं। लेकिन ये लोग नहीं देना चाहते, ये जो इसके विपरीत बोलना चाहते हैं, जो इसको सुप्रीम ठीक कोर्ट है, कनिका जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कनिका जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा, देखिए कई बार अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला भी सामने आ चुका है, तो महिलाओं के मन में कई बार ये सवाल होता है कि मेंटेनेंस जो फीस है या गुजारा भत्ता का जो पैसा है वो कितना दिया जाएगा, पति की ओर से कितने पैसे हर महीने उन्हें मिलेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कोर्ट की ओर से निर्धारित किया जाएगा या फिर महिलाओं से पूछा जाता है कि भरण पोषण के लिए, गुजारा भत्ता के लिए उन्हें कितने पैसे चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, कई बार कई केसेस में हमने ये देखा है कि जो पति हैं, जो पुरुष है, वो साफ इनकार कर देते हैं अपनी पत्नी को कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। नौकरी का बहाना बना देते हैं, बेरोजगारी का बहाना बना देते हैं, कई बार अपने परिवार को लेकर बहाना बना देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है और अपने हाथ वो खड़े कर देते हैं। ऐसे में आखिर महिला क्या करे, फिर उसके पास क्या अधिकार है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ कि कौन ये निर्धारित करता है कि मेंटेनेंस का क्या अमाउंट हो या क्या अमाउंट ना हो। हाँ। तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक पूरा प्रोसीजर है। जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, दोनों की जो बैंक स्टेटमेंट्स है 3 साल की, वो ऑन रिकॉर्ड लाई जाती है। दोनों के इनकम एफिडेविट फाइल किए जाते हैं। देखा जाता है कि दोनों का क्या लाइफस्टाइल है, खासकर जो लड़की है, जो वाइफ है, उसका शादी से पहले क्या लाइफस्टाइल था और शादी के बाद क्या लाइफस्टाइल है। तो जो उसका शादी के बाद का लाइफस्टाइल है, उसी के बेसिस पे, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटस है दोनों का, उसी के बेसिस पे जो अमाउंट है वो तय होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वाइफ है वो एक सर्टेन अमाउंट क्लेम करती है और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इतना अमाउंट तो नहीं बनता, लेकिन उसके फॉर एग्जांपल अगर 50,000 मांगती है तो कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई 50,000 तो नहीं बनता, लेकिन 30,000 बनता है, तो 30,000 का जो कोर्ट है वो अपने हिसाब से वो ग्रांट कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज। तो इस तरह से ये कहीं वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ नहीं है कि इतना तो देना ही देना है। यानी कि पति और पत्नी के रखरखाव को देखा जाता है, उसके बाद किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, ये देखते हुए कोर्ट की ओर से, जज की ओर से ये तय किया जाता है कि आखिर कितना पैसा हर महीने पति को देना होगा गुजारा भत्ता के लिए महिला को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसी तरह से जो है एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड होता है। दूसरे प्रश्न का सवाल ये है कि जाहिर सी बात है जब कोर्ट में आते हैं तो जो हस्बैंड होते हैं वो बहाने मारते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो नौकरी नहीं है, हमें लॉस हो गया, हमारा ये हो गया। तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर आपने शादी की है तो आप ड्यूटी बाउंड हो अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए और अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए। अगर आप वो पैसा नहीं दे पाते जो कोर्ट ने बांधा है मंथली, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं जिसमें जो हस्बैंड है वो जेल के अंदर है क्योंकि वो मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं दे पाए। और ऐसे में पति अगर महिला को डराए, धमकाए, अपनी पत्नी को बार बार उसके सामने रोए या फिर इमोशनल करने की कोशिश करे, फिर महिला क्या कर सकती है? देखिए, अगर डराए या धमकाए, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर डराएगा और धमकाएगा तो फिर उसके लिए आप कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकती हैं। एक एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट में फॉर प्रोटेक्शन, जहाँ पे आपको जो पुलिस ऑफिसर्स है उनका डायरेक्ट नंबर दिया जाएगा और आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। और अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटी भी देखनी है किस हिसाब से डराया धमकाया जा रहा है, अगर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है या वायलेंस हो रहा है इस हिसाब से, तो उस पर एक फ्रेश FIR भी हो सकती है। दूसरा, अगर इमोशनली आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी महिलाओं को, अपनी मित्र महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा अपना जो हौसला है वो बुलंद रखना पड़ेगा कि किसी के बहकाव में आप ना आए। और कोर्ट की जो बात है, जो कोर्ट का जो हमारा लॉ है और जो हमारी कोर्ट है, उन पे बिल्कुल भरोसा रखिए। और जो आपने कोर्ट से मांगा है, अगर आपने मेंटेनेंस मांगी है, तो मैं
100% गारंटी दे सकती हूँ कि आज के टाइम पे जितने भी कोर्ट केसेस है मेंटेनेंस के, जो जजेस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर उनको दिख गया कि भाई जो हस्बैंड है तो इनको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो कोर्ट उसी टाइम मेंटेनेंस बांधता है और फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट लंबी लंबी डेट देगा, 2-3 महीने की डेट देगा, बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस कर दिया है। यानी साफ तौर पर जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर आपका पति आपसे ये कहता है कि वो बेरोजगार है या उसके पास पैसे नहीं है, वो आपको गुजारा भत्ता की राशि नहीं दे सकता है, तो ऐसे में आपको ना घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। आप सीधे पहुंच जाइए कोर्ट, क्योंकि कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पति कहीं से भी पैसे लेकर आए, चाहे कुछ भी करे, मेहनत मजदूरी करे, चाहे वो जो करे, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता का पैसा उसे हर हाल में देना ही होगा। कनिका जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। देखिए, कई बार क्या होता है, जब मुस्लिम वर्ग की हम बात कर ले, जब इनका तलाक होता है तो एक मुश्त राशि जो शादी के दौरान खर्च हुआ या जो भी चीजें लगी, उसकी एक मुश्त राशि जो है वो महिला के परिवार को दे दिया जाता है और ससुराल पक्ष अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो ऐसे में अगर तलाक के बाद एक मुश्त राशि जो है वो पत्नी को दे दी गई है, फिर भी क्या उसके पास अधिकार है कि वो भरण पोषण के पैसे के लिए अप्लाई कर सकती है या फिर कार्रवाई की मांग कर सकती है? जी बिल्कुल, अब तो इस जजमेंट से एकदम साफ हो गया है कि अगर जैसे मेहर का रकम होता है, अगर मेहर की रकम भी दे दी गई है और चाहे तलाक भी हो गया हो, लेकिन अगर किसी भी चाहे तलाक हो गया हो उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद या कितने भी टाइम पीरियड के बाद अगर वो जो महिला है उनकी दूसरी शादी नहीं हुई है और अगर वो सिंगल है और अपना जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है अपने आप को, तो 125 सीआरपीसी में वो आ सकती हैं। और अब जो आपने जैसे बताया 144 जो सेक्शन हमारा है बीएनएसएस का, उसमें आ सकती है और उसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलाक को कितना टाइम हुआ है या कितना टाइम नहीं हुआ या कितनी अमाउंट दे दी गई है या कितनी अमाउंट नहीं दी गई, वो एक अलग पर्सनल लॉ है और वो एक अलग मैटर है। बट ये जो लॉ है ये बिल्कुल ओपन है, चाहे कितनी भी अमाउंट दे दी गई हो या कितना भी टाइम पीरियड हो गया होगा, अगर जो हमारी मुस्लिम महिला है वो अनमैरिड है, उनकी दूसरी शादी नहीं हुई है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको लगता है कि वो अब अपना जो गुजारा भत्ता है वो नहीं चला पा रही है, अपने बच्चे को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो किसी भी टाइम 125 और इन केस अगर उनकी शादी हो गई है, यानी तलाक के बाद अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो भी क्या इस कंडीशन में वो गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है पति से? जी नहीं, अगर दूसरी शादी उनकी हो गई है तो जो उनका दूसरा जो हस्बैंड है वो उनकी देखभाल करेगा, वो लायबल होगा उनको मेंटेन करने के लिए। जो उनका जो एक्स हस्बैंड होगा वो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो जब तक दूसरी शादी नहीं होती तब तक ही ये जो लॉ है वो उनका जो है वो राइट अपना अवेल कर सकती हैं। अगर दूसरी शादी हो गई है तो ये राइट अवेल नहीं होगा, फिर जो दूसरे उनके प्रेजेंट हस्बैंड है उनकी लायबिलिटी होगी। अच्छा कनिका जी, कई बार सवाल ये खड़े किए जाते हैं जज के सामने, साफ तौर पर कहा जाता है कि जो पत्नी है या जो महिला है तलाक के बाद अगर वो खुद कमा रही है, खुद जॉब करती है या फिर चाहे वो गृहिणी क्यों ना हो, गृहिणी वाले मैटर पर हम बात नहीं करते, लेकिन अगर बात की जाए जो महिला अगर तलाक के बाद भी जॉब कर रही है, खुद का गुजारा खुद से कर सकती है, तो भी क्या उसके पास पूरा अधिकार है कि वो गुजारा भत्ता के लिए मांग कर सकती है नौकरी करने के बावजूद? जी बिल्कुल, इस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर चाइल्ड है, अगर हस्बैंड वाइफ का कोई भी चाइल्ड है, तो बच्चे का मेंटेनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ की जो महिला है वो कितना भी कमा रही हो या नहीं कमा रही, तो बच्चे का मेंटेनेंस तो कहीं से भी डिनाई कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। रही बात वो केसेस जहाँ पे बच्चा नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं या शादी को ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जहाँ इन सेक्शन ये जो जितने भी हमारे लॉज है वो सारे महिलाओं को दिए गए हैं, लेकिन मिसयूज भी काफी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है इस चीज को कि आप जो जैसे 498A का सेक्शन है या और सारे सेक्शन है, इनके मिसयूज भी काफी हो रहे हैं, 125 सीआरपीसी का भी काफी मिसयूज हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते ही एक जजमेंट आई थी कि अगर महिला है वो ज्यादा क्वालिफाइड है हस्बैंड से और ज्यादा कमा रही है अपने हस्बैंड से या इतना कमा रही है कि उसको जरूरत नहीं है मेंटेनेंस की, तो उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर दो। ओके, ठीक है, शाइस्ता जी का अब रुख कर लेते हैं। शाइस्ता दी, देखिए कानूनी तौर पर क्या अधिकार है, आखिर कानूनी तौर पर क्या अधिकार मिल सकता है, कितनी राहत मिल सकती है, सारी प्रक्रिया हमने कनिका जी से जानने की कोशिश की है ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो दर्शक हैं हमारे, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें ये चीज आसानी से समझ आ जाए कि आखिर उनका अधिकार क्या है। लेकिन आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी, देखिए कई बार होता है, कई ऐसे फैसले हैं, चाहे 3 तलाक की हम बात कर ले, ब्रेक से पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे और उसके बाद अब गुजारा भत्ता की बात कर लें,
लगातार इसका विरोध किया जाता है। जब भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कोई भी फैसला आता है, मुस्लिम ही वो होते हैं जो इसका विरोध करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो आखिर इसको लेकर क्यों सवाल उठते हैं और क्यों वो महिलाएं जो कभी पर्दे के पीछे थी वो भी खुलकर सामने आती हैं, और अगर सही है तो गलत लोगों का विरोध बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसको बहुत उससे समझिएगा। ये हमारा भारत का संविधान सभी धर्म और समुदाय के जो पीड़ित है अपनी याचिका लेकर आते हैं उनको न्याय देता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय की हों, और वो संतुष्ट है और हमें स्वीकार भी है, ये फैसला हमें स्वीकार भी है, हम सहमति भी है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि इस्लाम की जो व्यवस्था है, कुरान पाक में साफ साफ कहा है, एक कुरान के कानून, इस्लाम का कानून मानव जीवन, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा है, मानव जीवन जीने की एक व्यवस्था का मुकम्मल कानूनी दस्तावेज है। अब पति के लिए तलाक हो गई है तो उसको पैसा नहीं दे सकता है, वो इसकी व्यवस्था मुस्लिम देशों में है कि उसको पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से, क्योंकि तलाक के बाद उसका हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर संविधान में अगर सबके लिए न्याय व अधिकार का हक है, परिवार से पत्नी को हक देना चाहिए, तो 1986 में जो वक्फ विभाग को पेंशन देना था वो हो जाता, तो कम से कम औरतें किसी के आगे भीख ना मांगती और ना न्यायपालिका पे जाती। एक बात और बताऊं, वो लड़का या पति किसी न किसी तरह से ये देखिए उसका एक्सीडेंट हो जाए, या वो उसको कैंसर हो जाए, या वो कहीं उसकी रोजगार खत्म हो जाए, तो वो कहाँ से मजदूरी करके देगा, वो क्या करेगा? इस तरफ भी हमें उस तरफ देखना चाहिए। और कोर्ट उनका अगर गुजारा भत्ता पति की तरफ दे, वो पति तो बहुत सारे ऐसे पति हैं जो विदेश भाग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो कहीं चले जाते हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं जो गुजारा भत्ता देने के मामले में अड़चने और पेचीदगियां पैदा करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे कोर्ट का जो फैसला है, इसलिए अगर वो दरवाजा बंद है तो हमारी न्यायपालिका उसको दे, और सरकार की जिम्मेदारी है, महिला कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है, अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, असहाय हैं, तलाक पीड़ित हैं, उनके बच्चों के लिए फार्म भरा जाता है, और कौशल विकास योजना जो है उसमें तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार और उनकी जीविका चलाने की एक अच्छी व्यवस्था है। तो इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई पति मर गया है, वो विधवा हो गई है या तलाकशुदा हो गई है, और तलाक देने के बाद पति मर गया है, तो किससे मांगेंगे गुजारा भत्ता? बिल्कुल सही बात। पति मर गया है, तलाक देने के बाद पति मर गया है, तो कैसे जाएंगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब रौचिका जी से लेंगे। रौचिका जी, देखिए, शाइस्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया कि तलाक के बाद पति गुजारा भत्ता देगा, लेकिन इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, पति ना रहे या विदेश भाग जाए या किसी भी तरह की अप्रिय घटना अगर उनके साथ घट जाए, तो ऐसे में फिर महिला क्या करे? क्योंकि महिला तो अब भी उसी कंडीशन में है, महिला के पास अब भी गुजारा करने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में अगर पति भाग गया है या उसकी जान चली गई है तो फिर किसके पास जाए? फिर तो सरकार को मदद करनी चाहिए ना। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सरकार को भी तो एक प्लान तैयार करना चाहिए ना मुस्लिम महिलाओं के लिए। ये कितनी कमाल की बात है, शाइस्ता जी सब कुछ सरकार से एक्सपेक्ट कर रही है। सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार ने तो 3 तलाक भी खत्म कर दिया, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। जब अगर मकान दिए जाते हैं ना, तो मकान जो दिए जाते, सुप्रीम कोर्ट ने, शाइस्ता जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, देखिए 2017 में नहीं बोली, 2017 में मैं आपके बीच में नहीं बोली। 2017 में याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, 3 तलाक बनाया था, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है। हाँ, तो अब कानून पास हुआ है ना, ये बीजेपी भाजपा सरकार के दौरान ही हुआ है ना, उससे पहले 70 साल में किसी और की सरकार थी तब तो नहीं हुआ ना। आज जो सब्सिडी मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती है, जो मकान मिलता है, जनधन योजना मिलती है, जो हो भी नहीं सकता था, उसमें कोई भेद, हाँ, तो क्योंकि वो सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कभी भी वो काम नहीं किया जो उनको लगता था कि उनके वोट बैंक के अगेंस्ट चला जाएगा।
इसलिए शाहबानो को कोर्ट ने दे भी दिया था, कंसेशन कॉम्पनसेशन का इंतजाम कर दिया था, लेकिन कानून को उन्होंने पलट दिया। ये कांग्रेस सरकार थी जो महिलाओं के विरुद्ध थी, जो मुसलमानों की महिलाओं के विरुद्ध थी, वो काम करती थी जो मुसलमानों के वोट बैंक को सूट करता था, लेकिन महिलाओं को सूट नहीं करता था। ये सरकार, अभी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, और इस समय में जो मुन्ना जी बोल रहे हैं उनको फ्रेम मिली जो 10 मुन्ना जी सारा का सारा पर यानी कि कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए आप अपने समय में तो 3 तलाक को खत्म नहीं कर पाए, अब खत्म कर दिया गया, तो सरकार से सारी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सवाल अभी हमारे जो पैनलिस्ट बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में या कांग्रेस सरकार कभी नहीं चाहती थी कि महिलाओं का भला हो। आपने 10 साल में कितना भला किया, देश के 140 करोड़ जनता ने देखने का काम किया। चाहे जंतर मंतर की घटना हो, हाथरस की हो, कुंडवा की हो, कानपुर की हो या गाजीपुर की घटना हो, तो आपको थोड़ी सी नहीं, आप सुन तो ले, थोड़ी सी मर्यादा में रहना चाहिए कि जो 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया। इतिहास गवाह है जिस तरीके से 10 साल में महिलाओं के साथ जो पीड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो देश की जनता ने देखा, वो देश की जनता ने देखा। तो शर्म तो आप लोगों को आएगी नहीं कि महिलाओं के साथ पीड़ित होने के बाद, महिलाओं को दुराचार करने के बाद आज पीठ थपाने का काम आप लोग कर रहे हो। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को किया, आपके नारे थे राजनीतिक पार्टी को इस मंच पे मत लाए, आप सरकार या राजनीतिक पार्टी को मंच पे ना लाए। मुन्ना जी आज इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, आज इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, फिर कभी इस मुद्दे पर बहस करेंगे। लेकिन रोचिका जी आपसे जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुना भी दिया गया, अगर विरोध किया भी जा रहा है तो वाकई देखिए शाइस्ता जी का सवाल अगर आप समझना चाहेंगी तो बहुत सटीक और बहुत अच्छा सवाल है कि जिन महिलाओं के पास कोई सहारा ही नहीं बचेगा, उन बेसहारा महिलाओं का आखिर सहारा बनेगा कौन? फिर तो वो सरकार से ही उम्मीद करेंगी, क्योंकि सरकार को हमने चुना ही इसलिए है। देखिए, कानून के दायरे में रह के जो इंतजाम किए जाने होंगे, जरूरी होंगे, वो किए जाएंगे। ये सिर्फ मुसलमान बहनों के लिए नहीं है, ये सेम कानून हिंदू महिलाओं के लिए भी है। वहां पर भी यही है कि अगर उनको गुजारा कर दिया जाए और अगर मिसहैपनिंग पति के साथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो कानून उस दायरे के लिए भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक सिलेक्टिव आउटरीच जो हो जाता है, कहते हैं कि शरिया के हिसाब से होगा या महिलाओं के लिए होना चाहिए। क्या इन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करी? चोपड़ा में शरिया लॉ कहकर कि यहाँ पर हमारे लॉ में इस तरीके की बातें नहीं होंगी और वहाँ पर महिलाओं को पीटा गया। ठीक है, अब हमारे पास समय काफी कम है, लास्ट रिएक्शन आप लोगों से लेना चाहूंगी। कनिका जी मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये डिबेट अभी फिलहाल पॉलिटिकल हो जाए। आपसे सवाल मेरा यही है, मान लीजिए पत्नी के पास तलाक के बाद अब कोई सहारा नहीं है, पति विदेश भाग गया या किसी तरह की मिसहैपनिंग हो गई है, फिर इस कंडीशन में महिला क्या कर सकती है, किससे मदद मांगे? देखिए, मैं बता दूं कि इस कंडीशन में अगर जो महिला है वो बिल्कुल ही अकेली हो जाए, उनके आसपास या उनको सपोर्ट करने के लिए भी नहीं, तो इसका तो लॉ ना हिंदू महिलाओं के लिए है, ना ही मुस्लिम महिलाओं के लिए है, ना और किसी के लिए। क्योंकि बट इसमें भी जो जितने भी मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि अगर आप मैट्रिमोनियल इश्यूज में कोई भी महिला फंस गई है तो आप ये मत सोचो कि कोई आए और आपको सहारा दे। आप पैरासाइट नहीं बन सकती किसी की भी इनकम पे। आप खुद इतनी शक्तिशाली बनिए, आप खुद कमाइए, आप अपनी एजुकेशन दीजिए, आप खुद इतना कमाइए। एजुकेशन के लिए सारी जो फैसिलिटीज है वो सरकार देती है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, लड़कियों की जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फ्री है, मिड डे मील है, बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार आए दिन करती रहती है, इनिशिएटिव्स लेती रहती है। तो मेरे को लगता है अगर बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम सरकार को बार बार ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकार ये नहीं करी, सरकार ने तो लॉज बना दिए हैं। बट साथ ही में ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भी खुद में इतना स्ट्रॉन्ग और इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा
कि कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। चले ठीक है शाइस्ता जी, मुझे लगता है कि सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर किसी के पास कोई सहारा नहीं है तो महिला को खुद इतना सशक्त होना पड़ेगा, अपने आप में इतना आत्मनिर्भर होना पड़ेगा कि उसे किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने गुजारे के लिए। वैसे इस स्थिति में ज़रूरी नहीं है जहाँ बेरोजगारी की इतनी ज़्यादा मारामारी पड़ी हुई है, तो मैं समझती हूँ कि फिलहाल फौरन अगर बच्चे का स्कूल की फीस देना है या रोटी खाना है, दूसरे वक्त की रोटी दूसरों के दान दक्षिणा पे नहीं चल सकती। ठीक है मुन्ना जी, लास्ट रिएक्शन आपका, क्या कहेंगे इसको लेकर? पॉलिटिकल कमेंट नहीं सर, सिर्फ इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पूजा जी, बिल्कुल आज पॉलिटिकल मूड में भी नहीं था, पॉलिटिकल सवाल नहीं होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने पॉलिटिकल सवाल किए तो मुझे जवाब देना पड़ा। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, मैडम सुन लो, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और सब मान्य होने चाहिए, सभी को मानने चाहिए। कहीं ना कहीं आज सर्वोच्च न्यायालय ने उन पीड़ित महिलाओं के दुख और दर्द को समझा है, जाना है, जिन्होंने ये फैसला दिया। ये किसी सरकार का फैसला नहीं है जो मैं विरोध करूं, ये उच्च न्यायालय का फैसला है, इसे मानना चाहिए और समझना चाहिए। चले ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और जितनी भी हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं या देश की जो भी महिला हैं, सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आत्मनिर्भर बने, और अगर आपका तलाक हो गया है तो गुजारा भत्ता की डिमांड आप बिल्कुल अपने पति से कर सकती हैं। ये आपका अधिकार है, और सिर्फ ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं को नहीं बल्कि देश की हर एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और आपको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।